बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज का हमारा सबक फ़िल मुतअद्दी के बयान में है। इस सबक के अंदर हम पढ़ेंगे लफ्ज़ मुतअद्दी की सर्फ़ी तहक़ीक़ और इसके बाद हम पढ़ेंगे मफ़ूल बिही की ज़रूरत और अदम ज़रूरत के लिहाज से फ़ेल की कितनी और कौन सी अक़साम हैं। आम तौर पे दो किस्में बयान की जाती हैं, फ़िल लाज़िम और फ़िल मुतअद्दी, लेकिन हम इस सबक के अंदर इसकी चार सूरतें, चार किस्में पढ़ेंगे और इसके बाद हम फ़िल मुतअद्दी की अक़साम पढ़ेंगे और उनकी मिसाल और उनकी तरकीब समझेंगे और इसके बाद फ़िल मुतअद्दी के असबाब वो हम पढ़ेंगे कि फ़िल मुतअद्दी की कितने और कौन से असबाब हैं, किस वजह से फ़िल मुतअद्दी को फ़िल मुतअद्दी कहा जाता है। आम तौर पे हम फ़िल मुतअद्दी की पहचान कर लेते हैं माना से या मफ़ूल बिही को देखकर पहचान कर लेते हैं, लेकिन वहाँ ये नहीं समझ आता कि ये फ़िल मुतअद्दी क्यों है, इसका सबब क्या है, यहाँ पे तादियत का कौन सा सबब पाया जा रहा है। तो आज का ये लेक्चर सुनने के बाद इंशाअल्लाह हमें इस चीज़ की भी पहचान हो जाएगी और आखिर के अंदर हम ये भी समझेंगे कि इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल को लाज़िम और मुतअद्दी कहा जाएगा या नहीं, और अगर कहा जाएगा तो क्यों कहा जाएगा, किस वजह से कहा जाएगा। तो जहाँ भी इस लेक्चर के अंदर सबक के अंदर गलती हो या समझ ना आए मुझे बताएं। 0306 0696 245। पहले नंबर पर लफ्ज़ मुतअद्दी, इसकी सर्फ़ी तहक़ीक़ ये है कि ये सीगा वाहिद मुज़क्कर इसमें फ़ाइल है, सुलासी मज़ीद फ़ी और नाकिस याई, असबाब तफ़ाउल, और इसका लग़वी इसका मस्दर जो है तअद्दी मस्दर है, असल में तअद्दुयुन है और लग़वी माने इसका होता है तजावुज़ करना, और इस्तिलाही माना इसका ये है कि फ़ेल का समझना मफ़ूल बिही पर मौकूफ़ हो। अब फ़ेल का समझना मफ़ऊल बिही पर मौकूफ़ है, इसको फ़ेल मुतअद्दी कहा जाता है, और अगर फ़ेल का समझना मफ़ऊल बिही पर मौकूफ़ नहीं है तो इसको फ़ेल गैर मुतअद्दी कहा जाता है। जिस फ़ेल गैर मुतअद्दी का दूसरा नाम फ़ेल लाज़िम भी है। तो लिहाजा यहाँ से पता चला कि फ़ेल की जो अक़साम बनेंगी वो इस लिहाज से बनेंगी कि उसको मफ़ऊल बिही की ज़रूरत है या नहीं, और फ़ेल का माना मफ़ऊल बिही के बग़ैर समझ में आता है या नहीं। अगर फ़ेल का माना मफ़ऊल बिही के बग़ैर समझ में नहीं आता तो ये फ़ेल मुतअद्दी है, और अगर मफ़ऊल बिही के बग़ैर उसका माना समझ आ जाता है तो ये फ़ेल लाज़िम है। दो सूरतें ये होगी। अब इसकी दो सूरतें और भी हैं कि वो फ़ेल जो ना लाज़िम हो और ना ही मुतअद्दी हो, जैसा कि अफ़आल नाक़िसा हैं, ये ना ही लाज़िम है ना ही मुतअद्दी है। और नंबर 4 वो अफ़आल जो फ़ेल लाज़िम भी होते हैं और फ़ेल मुतअद्दी भी होते हैं, ये दोनों किस्में उसमें जमा हो जाती हैं। तो वो अफ़आल 5 हैं: नासहा, नून स्वादहा, शाकरा, काला बरी काफ के साथ, और वाअदा और वाज़ाना वज़ानून। तो ये 5 अफ़आल हैं। और बाज़ ने क़ासवादा, क़ाफ नुक्तों वाला, और स्वाद क़ासवादा, इसको भी इनके अंदर शुमार किया है कि जो मुतअद्दी भी होते हैं और लाज़िम भी होते हैं। तो ये यानी ये कभी ज़ात खुद
बग़ैर किसी वास्ता के मुतादी होते हैं और कभी हरफ जर के वास्ता से मुतादी होते हैं। और ये सिमाई ही हैं अफ़ाल, इनका ताल्लुक़ सिमा के साथ ही है, ये इक्यासी नहीं है। तो ये सिमाई 5 हैं या 6 हैं, सिर्फ़ यही हैं जिसमें ये दोनों किस्में लाज़िम और मुतादी वाली जमा होती हैं। इसके बाद फ़ेल मुतादी की अक़साम। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर फ़ेल को मफ़ूल बिही की ज़रूरत है तो उसको फ़ेल मुतादी कहा जाता है। अब देखेंगे कि फ़ेल को एक मफ़ूल की ज़रूरत है या 2 की ज़रूरत है या 3 की ज़रूरत है, यानी फ़ेल का माना एक ही मफ़ूल से समझ में आ जाता है या 2 मफ़ूलों से समझ में आता है या फिर 3 मफ़ूलों से समझ में आता है। तो अगर फ़ेल को समझना एक मफ़ूल बिही पर मौकूफ़ हो तो उसको मुतादी बैक मफ़ूल कहा जाता है। जैसे दौराबा ज़ैदुन अमरन, इसमें इसका माना है ज़ैद ने अमर को मारा। दौराबा फ़ेल है, ज़ैदुन इसका फ़ाइल है, अमरन मफ़ूल बिही है। और अगर फ़ेल का समझना 2 मफ़ूलों पर मौकूफ़ हो तो इसको मुतादी बदो मफ़ूल कहा जाता है। अब इस मुतादी बदो मफ़ूल की भी आगे 2 सूरतें बन जाती हैं। वो 2 सूरतें ये हैं कि इसके 2 मफ़ूल दोनों का ताल्लुक़ एक ही महल के साथ है या दोनों का ताल्लुक़ अलग अलग महल के साथ है। दोनों का ताल्लुक़ अगर एक ही महल के साथ हो, यानी दोनों मफ़ूल एक ही ज़ात पर एक ही महल पर सादिक आ रहे हों, तो ये एक सूरत हो जाएगी। जैसे आलिमा ज़ैदुन बकरन आलिमन, ज़ैद ने जान लिया कि बकर आलिम है। इस मिसाल में आलिमा फ़ेल है, ज़ैदुन इसका फ़ाइल है, बकरन मफ़ऊल बिही अव्वल है और आलिमन मफ़ऊल बिही सानी है। तो यहाँ पे बकरन और आलिमन दोनों ही एक ही ज़ात पर सादिक आ रहे हैं, दोनों का ताल्लुक़ एक ही ज़ात के साथ है। यानी बकरन से जो ज़ात मुराद है, आलिमन से भी वही ज़ात मुराद है। और दूसरी सूरत यह है कि दोनों मफ़ूल एक ही माल पर सादिक ना रहे हों। इसकी मिसाल जैसे आत्वा ज़ैदुन बकरन दिरहमन, ज़ैद ने बकर को दिरहम दिए। इस मिसाल में आत्वा फ़ेल है और ज़ैदुन इसका फ़ाइल है, बकरन मफ़ऊल बिही अव्वल है, दिरहमन मफ़ऊल बिही सानी है। और यहाँ पे दोनों मफ़ूलों का महल अलग अलग है। बकरन से जो ज़ात मुराद है, दिरहमन से वो ज़ात मुराद नहीं है, बल्कि दिरहमन से कोई और ज़ात मुराद है। ये मुतादी बदो मफ़ूल की 2 सूरतें थीं। अब अगर देखेंगे कि फ़ेल का समझना 3 मफ़ूलों पर मौकूफ़ है तो इसको मुतादी बसे मफ़ूल कहा जाएगा। और मुतादी बसे मफ़ूल कौन से अफ़आल होते हैं, वो ये अफ़आल हैं। नंबर 1 आलमा, नंबर 2 अरा, नंबर 3 अम्बा और नंबर 4 अखबारा, नंबर 5 खब्बारा, नंबर 6 हद्दसा। तो ये अफ़आल वो हैं जो मुतादी बसे मफ़ूल होते हैं। जैसे आलमा ज़ैदुन बकरन अमरन आलिमन, इसमें आलम फ़ेल है, ज़ैदुन इसका फ़ाइल है और बकरन मफ़ऊल बिही अव्वल है, अमरन मफ़ऊल बिही सानी है और आलिमन मफ़ऊल बिही सालिस है। यहाँ तक हमें मुतादी की 3 अक़साम पता चल गई। यहाँ एक और बात समझे, एक है आलिमा और एक है आतोईतु। आलिमा से वाहिद मुतकल्लिम का सीगा आता है आलिम तो, और आतवा से वाहिद मुतकल्लिम का सीगा आता है आतोईतु। तो ये 2 सीगे आतवा और आलिमा वो हैं जिनके 2 मफ़ूल होते हैं। और इनमें से जो आलिम तो है, आतईतु है, आतईतु इसके एक मफ़ूल को हज़फ करना जायज़ भी होता है। एक मफ़ूल को हज़फ करके सिर्फ़ एक पर ही इक्तिफ़ा करना भी जायज़ है। और लेकिन जो
अलिमतु है, अलिमतु के दोनों मफूलों को हज़फ करना जायज़ होता है। और अगर एक को ज़िक्र किया जाएगा तो दूसरे को भी ज़िक्र करना ज़रूरी है, यानी दोनों को ज़िक्र करना ज़रूरी है। और अगर हज़फ करना है तो दोनों को हज़फ करना भी जायज़ है। इसी तरह कहते हैं कि ये जो मफूल जिन अफ़ाल के 3 मफूल होते हैं, उन अफ़ाल का जो पहला मफूल होता है उस पहले मफूल को हज़फ नहीं करेंगे, उसको ज़िक्र करेंगे। और जो बाकी 2 मफूल हैं उनको हज़फ करना भी जायज़ है, लेकिन हज़फ करेंगे तो दोनों को इकट्ठा हज़फ करेंगे। अगर दूसरे 2 मफूलों में से एक को ज़िक्र करेंगे तो फिर तीसरा मफूल भी ज़िक्र किया जाएगा। तो जिस तरह अलिमतु के 2 मफूलों को इकट्ठा हज़फ करना जायज़ होता है, इसी तरह वो अफ़ाल जिनके 3 मफूल होते हैं उनके दूसरे 2 मफूलों को इकट्ठा हज़फ करना जायज़ है। और अगर ज़िक्र करना है तो फिर उन दोनों को इकट्ठा ही ज़िक्र किया जाएगा। इसके बाद फ़िल मुतअद्दी की जो असबाब हैं वो समझें, वो कौन कौन से हैं। तो फ़िल मुतअद्दी के 7 असबाब हैं जिनकी वजह से फ़िल मुतअद्दी कहलाता है। यानी कोई फ़ेल आ जाए तो वहाँ पे अगर हम ये कहें कि ये मुतअद्दी है और फिर सवाल किया जाए कि ये मुतअद्दी क्यों है, तो उसका जवाब फिर ये होता है कि सबब बताया जाएगा कि इसमें ये सबब पाया जा रहा है तादियत का। और वो 7 असबाब हैं। उनमें से पहला है हमज़ा। ये हमज़ा शुरू के अंदर आ जाए, जैसे बाब फ़ाल का हमज़ा होता है, जैसे अज़हबतु ज़ैदन, तो ये यहाँ तादियत का सबब बन रहा है। अज़हबतु को मुतअद्दी बनाया है तो मुतअद्दी का सबब, तादियत का सबब वो हमज़ा है। और दूसरा सबब है तदईफ़ुल आइनी, आइन कलमा फ़ेल का मुशद्दद हो, जैसे फ़र्राहतु ज़ैदन। इसमें फ़र्राहतु ये फ़ेल वाहिद मुतकल्लिम है और बाब तफ़ईल है, तो बाब तफ़ईल का आइन कलमा मुशद्दद होता है, तो ये भी तादियत का सबब है। और तीसरा अलिफ़ मुफ़ाअला, ये भी तादियत का सबब है, जैसे मा शईतु हो, तो गोया कि बाब मुफ़ाअला से जो सीगा आएगा वो भी मुतादी होगा और वहाँ पे तादियत का सबब होगा अलिफ़ मुफ़ाअला, मुफ़ाअला का अलिफ़। और चौथा सबब है इस्तिफ़आल का सीन, यानी बाब इस्तिफ़ाल में जो सीन आता है, ये सीन तादियत का सबब है, गोया कि ये फ़िल को मुतअद्दी बना देता है, फ़िल के मुतअद्दी होने का सबब है। जैसे इस्तखरजतुहु, तो लिहाजा बाब फ़ाल से आने वाला सीगा भी मुतअद्दी होता है। पाँचवा सबब है हरफ जर, तो हरफ जर भी फ़ेल को मुतअद्दी बना देता है, जैसे ज़हबतु बिज़ैदिन, यहाँ पे ज़हबतु फ़ेल लाजिम है लेकिन यहाँ पे फ़ेल मुतअद्दी होगा, और यहाँ पे फ़ेल मुतअद्दी होने का सबब है बिज़ैदिन के शुरू में जो बा जा आ रहा है, ये सबब है। और छठा सबब है तज़मीन, तज़मीन ता दाद मीम या नून। तज़मीन कहते हैं कि कोई फ़ेल किसी और फ़ेल के माना को मुतज़म्मिन हो, तो उस वक़्त दूसरे फ़ेल के माना को मुतज़म्मिन होने की वजह से वो मुतअद्दी हो जाता है, मफ़ऊल को चाहता है। जैसे अम्बा ज़ैदुन बकरन अमरन फ़ादिलन, यहाँ पे अम्बा फ़ेल है, ज़ैदुन इसका फ़ाइल है और बकरन मफ़ूल बिही अव्वल है, अमरन मफ़ूल बिही सानी है और फ़ादिलन मफ़ूल बिही सालिस है। यहाँ अम्बा तीसरे मफ़ूल की तरफ मुतअद्दी हो रहा है, तो तीसरे मफ़ूल की तरफ मुतअद्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि अम्बा यहाँ पे आलामा के माना में है, आलामा के माना को मुतज़म्मिन है। क्योंकि अगर ये अम्बा आलामा के माना को मुतज़म्मिन ना होता तो फिर ये अम्बा 2 मफ़ूलों की तरफ मुतअद्दी होता, और उनमें से पहले मफ़ूल की तरफ तो बिला वास्ता, बग़ैर किसी वास्ता की मुतअद्दी होता,
और दूसरे मफूल की तरफ हरफ जर के वास्ते से मुतादी होता। जैसे कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है सूरह बकरा की आयत नंबर 33 के अंदर, अम बि हम बि अस्माइहिम। तो यहाँ पे अम बि ये फ़ेल है, हम इसका मफूल बिही है, और ये मफूल बिही बग़ैर किसी वास्ता के हैं। और बि अस्माइहिम ये भी अम्बी का मफूल भी बनेगा, लेकिन बा हरफ जर के वास्ता के साथ हैं। इसके बाद सातवां सबब हरफ जर को साकित करना है। किसी इसम से पहले हरफ जर आ जाए तो उस हरफ जर को साकित करके उस इसम को फ़ेल का मफूल भी बना दिया जाए, तो वहाँ पे हरफ जर को साकित करना ये फ़ेल के मुतादी होने का सबब होगा। जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है सूरह आराफ की आयत नंबर 155 के अंदर, वख्तार मूसा कौमहू, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इख्तियार किया। तो यहाँ पे इख्तार फ़ेल है, मूसा इसका फ़ाइल है, और कौमा हु ये मफूल भी है, और असल में मिन कौमी ही था। तो मिन कौमी ही में मिन हरफ जर को साकित किया और कौमा को इख्तारा का मफूल भी बना दिया। तो यहाँ पे इख्तारा के मुतादी होने का सबब, यानी मफूल की तरफ मुतादी होने का सबब वो हरफ जर को साकित करना है। आखिर में एक सवाल रह गया कि इसमें फ़ाइल और इसमें मफूल को लाजिम कहा जाएगा या मुतादी कहा जाएगा। तो इसमें फ़ाइल के सीगे को देखेंगे कि वो किस से मुश्तक है। अगर वो फ़ेल मुतादी से मुश्तक है तो उसको इसमें फ़ाइल को मुतादी कहा जाएगा, और अगर इसमें फ़ाइल या इसमें मफूल फ़ेल लाजिम से मुश्तक है तो उसको लाजिम कहा जाएगा। तो इसका एतबार मुश्तक के लिहाज से होगा। इस तरह के मज़ीद असबाक और लेक्चर हासिल करने के लिए तालीमुल इस्लाम अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए।